हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। आज का सवाल है, शुड यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? क्या आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने चाहिए या नहीं? इस क्वेश्चन का एक बड़ा सिंपल आंसर है, एक ही वर्ड का आंसर है, लेकिन उस आंसर को मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूं कि इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको गिना दूं, बहुतों को पता होगा, जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए। इसमें कुछ अगर ज़्यादा कम है तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं या नहीं, इसके लिए दो तरह से बात हमने रखी है। एक इसके पॉजिटिव्स, दूसरे इसके नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स क्या क्या है, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। पॉजिटिव में पहला है ग्रोथ। अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं तो हमें मानना होगा कि इंडिया के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। आज इंडियन जीडीपी यूके की जीडीपी से आगे बढ़ चुका है और इंडिया दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो ऑब्वियसली इंडिया इज ग्रोइंग और इसका ग्रोथ रेट भी बहुत फास्ट, बहुत हाई रेट है। तो इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है, साथ साथ इंडिया का शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा क्योंकि वही कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर इंडिया ग्रो करता है तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट ग्रो करेगा और सीधा सा मतलब है, अगर मैं पैसा लगाता हूं तो मेरे पैसे भी ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब मुझे पैसे लगाने चाहिए। दूसरा, इजी टू बाय, मतलब आज पहले के समय से बहुत आसानी से हम डिजिटली थ्रू मोबाइल, थ्रू कंप्यूटर, हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन से या किसी ब्रोकर के थ्रू अपने स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब ब्रोकर के थ्रू भी खरीदेंगे तो हम ऑनलाइन उसको डील कर सकते हैं, यानी कि मैं अपने घर में बैठकर मोबाइल से ही स्टॉक्स खरीद सकता हूं, चाहे एक खरीदूं, 10 खरीदूं, कितना भी खरीदूं, घर बैठे खरीद सकता हूं। इजी टू बाय, जो पहले बड़ा मुश्किल था। थर्ड थिंग इज दैट पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख ऐसा नहीं चाहिए। आप चाहो तो महज 2,000, 4,000, 5,000, यहाँ तक कि नीचे में जाए तो 500 रुपये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट करने के अमाउंट पे कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मिनिमम से मिनिमम पैसा लगाकर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आसान क्या हुआ, हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है एटलीस्ट, और करना भी चाहिए कम पैसे से, ताकि रिस्क को समझें और कुछ गड़बड़ हुआ तो कम पैसे का हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका इनकम। शेयर मार्केट से जो इनकम आता है वो दो तरह से आता है। एक आता है प्राइस एप्रिसिएशन के द्वारा, दूसरा आता है डिविडेंड। कैसे, देखिए, अगर आपने मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा आपने 40 रुपए का। अब जब वो स्टॉक आपने 40 रुपये खरीदा, आप 2 साल 3 साल उसको होल्ड किए बैठे हैं, तो इस बीच में आपको तो कोई इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन आता है कैसे? कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने जो भी अर्निंग होता है, प्रॉफिट होता है, उसको एज डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। तो आपको हर साल कुछ न कुछ किसी न किसी कंपनी से डिविडेंड आते रहेंगे। ये पहला इनकम हुआ, ये एक पैसिव इनकम हुआ। और जब प्राइस एप्रिसिएशन होता है, यानी जैसे आपने 40 में खरीदा था, अब उसका दाम 80 रुपये हो गया या 100 रुपये हो गया, तो वो जो 60 रुपये एप्रिसिएशन हुआ है वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो आप चाहे तो एप्रिसिएशन से बेचें या डिविडेंड लें, या दोनों एक साथ, दोनों मिल सकता है। इस साल 2-4 साल आपने डिविडेंड ले लिए, फिर जब प्राइस ग्रो कर गया तब आपने बेच दिया। तो इसलिए डबल इनकम का फॉर्मेट है इसमें। नेक्स्ट है लिक्विडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है। बाकी सब इन्वेस्टमेंट में, चाहे आप ट्रेडिशनल बोले, किसी भी तरह का बोले, लिक्विडिटी बहुत अच्छा नहीं है। लिक्विडिटी मतलब आपको आज पैसे चाहिए तो आज ही पैसे का व्यवस्था हो जाए। जैसे आपने अगर पीपीएफ किया या एनपीएस या कुछ भी, वहाँ पे आपको पैसा चाहिए तो 2-4 दिन रुकने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपने जो भी, जैसे 1 लाख रुपये लगाया हुआ और आपका आज 1 लाख रुपये का वैल्यूएशन है, आज आपने आज ही बेच दिया तो आपको 1 लाख रुपये कल तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इट्स वेरी लिक्विड, कोई लॉक इन नहीं, कोई पैसा रुकने का नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ नहीं, सिंपल। सो ये है लिक्विडिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। नेक्स्ट है रिस्क। अब हम लोग आ रहे हैं किसमें, कॉन्स में, यानी कि नेगेटिव में। नेगेटिव में सबसे पहला है रिस्क। ऑब्वियसली शेयर मार्केट मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो रिस्क कौन कितना ले सकता है उसके एपेटाइट पर डिपेंड करेगा, वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है। नेक्स्ट है नंबर 2, वो है स्टॉक होल्डर्स का
हम बोल सकते हैं जैसे जैसे कोई कंपनी डूब गई, अगर कोई कंपनी अगर डूब जाती है, जैसे बैंकरप्ट हो गई, तो उस कंपनी के शेयर्स अलग अलग लोगों के पास, जैसे इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, जैसे हम लोग इन्वेस्टर्स, उसके शेयर स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके अलग अलग जो मालिक होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो सब होते हैं। तो अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, उसके सारे पैसे सबसे पहले उन लोगों को मिलेंगे, सबसे आखिर में इन्वेस्टर को मिलेगा। तो इसलिए रिस्क थोड़ा होता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च। स्टॉक खरीदना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टॉक देखा, आपको अच्छा लग गया, आपने ले लिया। स्टॉक अच्छा लगने के लिए स्टॉक के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। क्या रिसर्च करना होता है? कंपनी का पूरा टाइमलाइन देखना होता है, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी कहाँ बेचती है, कितना बेचती है, हाउ मच इज द प्रॉफिट, हाउ मच इज द एक्सपेंसेस, फिर उसका कितना क्या मार्जिन रहता है, सब कुछ देखने के बाद कोई स्टॉक में अगर लगता है कि ग्रो करेगा तो ही उसको बाय करना है। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, हर इन्वेस्टर ऐसा इजीली नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है इमोशनल साइड, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। स्टॉक मार्केट में जो भी जुड़ता है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा फैटिग हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक के अप जाने से खुशी और स्टॉक के डाउन जाने से स्ट्रेस, ये खुशी और स्ट्रेस के बीच में ही कहीं पर हम लोग अटक जाते हैं। तो इसका सबसे आसान जो रास्ता है वो क्या है कि हमें जब भी स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो उसको रोज चेक नहीं करना है, थोड़े लंबे समय बाद चेक करें, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, थोड़ा रेगुलर गैप पे चेक करें, ताकि या तो वो ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा। नीचे गया तो थोड़ा ज़्यादा खरीद लीजिए, ऊपर गया तो आपको अगर लगता है कि प्रॉफिट हो चुका है, आपके जितना चाहिए उतना हो चुका है, आप उसको बेच दें, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए स्टॉक के साथ साथ हर रोज अप्स एंड डाउन्स को फेस ना करें। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो फेस नहीं कर सकता है, जो इसको झेल नहीं पाएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो डर जाएगा या लोग में अगर बेच देगा या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इन टोटल दोनों चीज़ों को देखकर जो लगा, प्रोज एंड कॉन्स को देखकर जो लगा कि स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट कॉशियसली, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लगाना है, धीरे धीरे लगाना है। कोई अगर लमसम अमाउंट है भी हमारे पास तो भी एक साथ में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जितना भी हमें ग्रीड फील हो कि अभी बहुत मौका है, कितना भी अच्छा मौका मिले, लमसम कभी नहीं करना है। जो भी पैसा है उसको 2-4 महीनों में या 6 महीनों में डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है। किसी में भी पूरा नहीं खरीद लेना है ताकि एवरेजिंग का मौका नहीं मिले, थोड़ा थोड़ा खरीदें ताकि एवरेजिंग का मौका मिले। और एक बात जो स्टॉक मार्केट में हमें नहीं भूलनी चाहिए वो है, हमेशा हमें ऐसा लगता होगा कि अभी मौका चला गया है, या स्टॉक का दाम बढ़ चुका है, काश ले लेता, इसी दाम पे ले लूँ और बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं करें। स्टॉक मार्केट में सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि अभी मौका है तो ले लीजिए, आपको लगता है कि अभी नहीं मौका है तो मत लीजिए, क्योंकि वापस स्टॉक मार्केट को नीचे आना ही है, वो ऊपर नहीं रह सकता है। स्टॉक मार्केट से ऊपर चलेगा तो स्टॉक मार्केट ही नहीं चलेगा। हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स है। अगर आप कभी आपको पकड़ नहीं पाए सो डोंट रन बिहाइंड इट, उसके पीछे नहीं भागना है, वेट करना है, वापस वो नीचे आएगा। अरे 2 महीने में ना आए, 6 महीने ना, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, आपके पैसे रहेंगे आपके पास, उस समय आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऊपर लगा के नीचे आने से ज़्यादा बेहतर है नीचे लगा के ऊपर जाने में। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली स्टॉक मार्केट में अगर डील करते हैं तो ज़रूर हर कोई पैसे बना सकता है। थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर्स हो। आगे और भी वीडियोस पे बनते रहेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू।